हर लड़की की तरह सिया ने भी अपनी शादी के लिए बहुत सारे सपने देखे थे। एक ऐसा घर जहां उसे प्यार मिले, एक ऐसा पति जो उसे समझे, उसकी कद्र करे। और जब उसकी शादी आर्यन से हुई तो उसे लगा जैसे उसके सारे सपने सच हो गए। शादी बहुत धूमधाम से हुई थी, घर में खुशियों का माहौल था। हर कोई सिया की तारीफ कर रहा था। आर्यन भी उसे देखकर मुस्कुरा देता और सिया के दिल में धीरे धीरे उसके लिए एक खास जगह बनने लगी। शादी के बाद के वो दिन सिया की जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन थे। उसे लग रहा था कि उसकी जिंदगी अब सच में बदल गई है। लेकिन उसे क्या पता था कि ये खुशी ज़्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। शादी के तीसरे दिन अचानक घर का माहौल बदल गया। घर में एक बाबा जी का आगमन हुआ, जिन्हें देखकर पूरा परिवार उनके सामने झुक गया। सिया भी उनके पास आशीर्वाद लेने गई, लेकिन जैसे ही बाबा जी की नज़र उस पर पड़ी, उनका चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उन्होंने सिया को ध्यान से देखा और धीरे से कहा, इस लड़की की किस्मत में अपने पति की मौत लिखी है। ये सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा गया। सिया के हाथ कांपने लगे, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। आर्यन ने तुरंत कहा, ये सब गलत है, मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता। लेकिन उसकी माँ ने उसे चुप करा दिया और बाबा जी की बात को सच मान लिया। बाबा जी ने कहा, अगर ये लड़की 21 दिन तक अपने पति से दूर नहीं रही, अगर इसने उसे छुआ तो 21वें दिन उसकी मौत तय है। ये सुनते ही सिया के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसी पल से उसके और आर्यन के बीच एक दूरी खड़ी कर दी गई। अब वो एक ही घर में रहते हुए भी अजनबी बन गए थे। रात को सिया कमरे के अंदर होती और आर्यन दरवाजे के बाहर। दोनों एक दूसरे से बात करते, लेकिन एक दूसरे के पास नहीं जा सकते थे। सिया हर रात रोती थी और आर्यन दरवाजे के बाहर खड़ा होकर बस यही कहता था, मैं यहीं हूँ, तुम डरो मत। तभी एक रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। बिजली चली गई। सिया डर गई। वो भागकर दरवाजे के पास आई और धीरे से बोली, आर्यन, मुझे डर लग रहा है। दरवाजे के उस पार से आवाज आई, डरो मत, मैं यहीं हूँ। सिया ने दरवाजे पर अपना हाथ रखा और उसी जगह आर्यन ने भी हाथ रख दिया। दोनों के बीच सिर्फ एक दरवाजा था, लेकिन दिल एक हो चुके थे। दिन बीतते गए और दोनों का प्यार और गहरा होता गया। लेकिन सिया के मन में एक सवाल बार बार उठता, क्या ये सब सच है? क्या कोई झूठ? एक दिन उसने बाबा जी को चुपके से घर के एक सदस्य से पैसे लेते देखा। उसका शक और गहरा हो गया। उस रात वो धीरे धीरे उनके कमरे के पास गई और जो उसने सुना उसे सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बाबा जी कह रहे थे, बस 21 दिन पूरे होने दो, ये लड़की खुद ही डर कर चली जाएगी, फिर आर्यन की शादी कहीं और कर देंगे। सिया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ आ गया कि ये सब एक साजिश है। लेकिन इस बार उसने डरने के बजाय सच सामने लाने का फैसला किया। धीरे धीरे 21वां दिन आ गया। पूरा घर इकट्ठा था, सबकी नजरें सिया पर थी। सिया धीरे धीरे आर्यन की तरफ बढ़ी। सब चिल्लाए, रुको। लेकिन इस बार सिया नहीं रुकी। वो आर्यन के सामने गई और उसका हाथ पकड़ लिया। पूरा घर चुप हो गया। सबकी सांसें रुक गई। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आर्यन बिल्कुल ठीक था। तभी सिया ने जोर से कहा, ये सब झूठ था। और उसने सबके सामने सच्चाई बता दी। घर के लोग हैरान रह गए। बाबा जी और सास का चेहरा उतर गया। आर्यन ने सिया का हाथ पकड़ लिया और कहा, तुमने मुझे डर से बचा लिया। सिया मुस्कुराई और बोली, प्यार में डर नहीं होता। उस दिन के बाद दोनों के बीच कोई दूरी
नहीं रही उनका रिश्ता अब मजबूरी नहीं बल्कि सच्चा प्यार बन चुका था। कभी कभी डर हमें अपने ही प्यार से दूर करता देता है, लेकिन अगर हिम्मत हो तो सच सामने लाया जा सकता है और सच्चा प्यार हर डर को हरा देता है। अब ये बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई और दिल छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।